गुड मॉर्निंग बच्चों। जीवन ज्योति विद्यालय में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज से हम जो कल हमने मैट्रिक्स पढ़ा था उस मैट्रिक्स के हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने ये बेसिकली ये जान लिया था कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसे पहला मैट्रिक्स का प्रकार ये होता है पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा होता है स्तंभ मैट्रिक्स, तीसरा आपका होगा शून्य मैट्रिक्स, चौथा आपका होता है विकर्ण मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स, पांचवा आपका होगा विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स 6 नंबर पे आपका होगा अदिश मैट्रिक्स, सात नंबर पे होगा इकाई मैट्रिक्स, आठ नंबर में होगा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। हालांकि देखो मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं वो इनके अलावा भी होते हैं, जैसे अंतर्वलनीय मैट्रिक्स होती है और भी मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। इसको आइडेम्पोटेंट, इम्पोटेंट ये मैट्रिक्स होती है, ठीक है, अंतर्वलनीय और वर्गसम मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स होती है। लेकिन ये आपके दे रखी है कोर्स में, तो आपको इन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। और इसमें मैंने जैसा कि कल भी बताया था कि एक नंबर की जैसे इस बार ये संभावना है कि जैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, हम उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था कि m क्रॉस n, जहां m तो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये रो है तो रो का मतलब एक रो हो गई और कॉलम कितने हो गए, 1, 2 और 3, तो एक रो और 3 कॉलम हो गए। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये 1 गुणा 3 का मैट्रिक्स हो गया, 1 गुणा 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा 1 इंटू n। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पंक्तियों की संख्या है ना वो तो एक ही रहेगी और कॉलम की संख्या n जो कि चेंज होती रहेगी। जैसे मान लो ये थी, अगर मैं जैसे मान लो इसको ये लिख देता 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4। तो देखो वैल्यू किसकी चेंज हुई, n की तो चेंज हुई, और n का n चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है, पंक्ति तो एक रहेगी बट कॉलम चेंज हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 कॉलम हो गए, इसलिए ये 1 इंटू 4 और इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 इंटू n। इसे हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। तो पंक्ति मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन ये हुई कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। शायद मैं ये समझ सकता हूं कि भाई आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसे बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। अब उसके बाद में आती है स्तंभ मैट्रिक्स। नाम से पता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, 1 2 3, एक स्तंभ हो गया, ये C1 हो गया, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। 3 पंक्तियां हो गई और एक कॉलम हो गया, ठीक है बेटा। अब 3 पंक्तियां और एक कॉलम हो गया, तो हम इसे देखो फिर वही m क्रॉस n में, ये तो नंबर ऑफ रोज पंक्तियां और ये कॉलम, तो अब की बार कॉलम एक ही रहेगा और पंक्तियां चेंज होती रहेंगी, इसलिए m का मान क्या होगा, चेंज होता रहेगा और n की जो वैल्यू वो एक ही रहेगी। एक क्यों रहेगी, क्योंकि स्तंभ मैट्रिक्स की बात करें जिसमें एक ही स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो
हम उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है m×1। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। शून्य मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। और शून्य मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। ठीक है, ओ से डिनोट करोगे तो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो ये हो जाएगा, ये शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 2x2 क्रम का मैट्रिक्स हो गया, इसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है। हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं, ये भी शून्य मैट्रिक्स है, लेकिन ये बहुत हाई फाई मतलब बड़ी क्लासों में आएगा, जैसे आप एमएससी करते हो वहाँ ये चीज़ पूछी मतलब यूज होती है। फिलहाल आप ये ध्यान रखें जिसके सारे अवयव शून्य हो हम उसे क्या कहेंगे? शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो वर्ग अवयव, वर्ग मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो? बराबर हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लो ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, और 1 2 3 और 4। अब पंक्तियां भी 2 हैं इसमें, देखो R1 और ये R2, यहाँ C1 और ये C2। तो पंक्तियां भी 2 और कॉलम भी 2, तो ये क्या हो जाएगा? जहां m की वैल्यू भी बराबर हो और n की वैल्यू भी बराबर हो, तो इसे हम 2x2 यानी वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी प्रकार 3x3 का भी क्या होगा? वर्ग मैट्रिक्स होगा। 4x4 का भी क्या होगा? वर्ग मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहां ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद में आगे चलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। देखो विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब इसकी जो ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है? विकर्ण में अवयव होंगे। विकर्ण में क्या अवयव हो सकते हैं? जैसे 1 2 3, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। यानी विकर्ण मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें विकर्ण में तो अवयव होंगे, लेकिन विकर्ण के अवयवों के अलावा उसमें सारी एंट्रीज या सारे अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। हम उसे क्या कहेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि aij का मान तो 0 होगा, लेकिन i कभी भी j के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। अब ये aij बराबर 0 और i बराबर 0 नहीं हो, ये कैसे हमें पता चले या हमारी ये चीज कैसे समझ में है? ठीक है, तो इसके लिए इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज ये बताता हूँ। सपोज अगर यहाँ भी 0 आ जाए, यहाँ भी अगर 0 आ जाए तो भी ये विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आई मैंने आपको बताया था, जैसे इस ये जो एलिमेंट था इसकी लोकेशन क्या है? A11 है। तो A11 का मतलब हो गया आई देखो j के बराबर नहीं है, आई j के बराबर नहीं है, लेकिन यहां आई j के बराबर आ रहा है और आई j के बराबर आ रहा है, तो यहां पर कोई ना कोई एंट्री होगी। आई और j जब दोनों अलग अलग हों तब वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जैसे A12, तो यहां पर देखो यहां की जो वैल्यू, यहाँ आई और जे दोनों अलग अलग है, आई और जे दोनों क्या है? अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ A13 है, इस एलिमेंट की वैल्यू A13 नहीं है एलिमेंट, सॉरी वैल्यू इसकी, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये 13 है, तो ये 0 आ गया। यहाँ पर भी देखो आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है, आई और जे बराबर है, यहाँ देखो आई और जे, ये हो जाएगा A22। A22 में आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट होगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा विकर्ण मैट्रिक्स होगा। ये हमारा क्या होगा? विकर्ण मैट्रिक्स। उसके बाद में हम चलते हैं अदिश मैट्रिक्स। अब तक हमने देखो ये 4 मैट्रिक्स पढ़ लिए, पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स और विकर्ण मैट्रिक्स। ठीक है, और इनमें हमने देखा कि इसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, वो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। शून्य मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। और वर्ग मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो? बराबर हो। जब दोनों बराबर होंगे तो उन्हें हम वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद में विकर्ण मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण में अवयव हो और वो अवयव शून्य ना हो,
ठीक है। उनके अलावा जो भी अवयव होंगे वो सारे शून्य होंगे तो हम उसे विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसमें मैंने आपको ये बताया कि ए आई जे बराबर 0 और आई कभी भी जे के बराबर ना हो, ठीक है। उसके बाद में देखो अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो होगा तो ये विकर्ण मैट्रिक्स की तरह ही होगा, तो ये विकर्ण मैट्रिक्स की तरह ही। तो इसमें क्या होगा कि यहां जो है ना विकर्ण में कोई अवयव होगा और वो जो अवयव होगा वो एक जैसा ही होगा। तो इसका मतलब होगा एक जैसे का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ 3 हो जाए, जैसे मान लो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो फिर ये विकर्ण मैट्रिक्स हो जाएगा। अब दोनों जगह अगर 5-5 है तो ये अदिश मैट्रिक्स हो जाएगा। एक मैट्रिक्स के बारे में हम एक और बात करते हैं। जैसे सपोज एक अपने पास ये मैट्रिक्स है, क्या सर ये भी अदिश मैट्रिक्स है? बिल्कुल अदिश मैट्रिक्स है। सर इसमें अदिश मैट्रिक्स अगर है तो क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स भी है? बिल्कुल विकर्ण मैट्रिक्स भी है। विकर्ण मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। विकर्ण में अवयव होने चाहिए, बिल्कुल है, इसमें इधर भी है। बाकी सारी एंट्रीज या बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो 0 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स भी है और अदिश मैट्रिक्स भी है। तो अदिश मैट्रिक्स का फंडा समझ में आया। ये अदिश मैट्रिक्स का फंडा ये है कि यहाँ कोई सा भी नंबर हो लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। नंबर क्या हो? सेम। जैसे इधर 2-2 है तो 2-2 होना चाहिए, इधर 5-5 है तो 5-5 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन एक विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में ही बात? ठीक है। ये अदिश मैट्रिक्स है तो ये विकर्ण मैट्रिक्स होगा। अब जैसे मान लो मैं अगर यहाँ अभी ये अदिश मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने यहाँ 3 कर दिया, तो अब ये विकर्ण मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स नहीं है। क्यों सर? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो ये अदिश मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अदिश मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ। अब इसके नोटेशन की अगर हम बात करें, इसके नोटेशन की अगर बात करेंगे तो इसके नोटेशन को हम इस प्रकार से शो करेंगे कि ए आई जे बराबर 0 होगा एक तो, ठीक है, और एक के होगा। अब 0 कब होगा? तो इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है कि आई की वैल्यू जे के बराबर ना हो, एक तो ये, और दूसरा इसका दे रखा है कि आई बराबर जे हो बट के कभी भी 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में ये कंडीशन देके पूछ लेता है। तो वहां अपन क्या करेंगे, जो ऑप्शन दे रखा होता है ना, उस ऑप्शन से इसको कंपैरिजन कर लेंगे, भाई क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं, या सपोज यहाँ 0 कर दिए या यहाँ के कर दे। तो इस टाइप से वो 4 ऑप्शन बना के तुम्हारे से पूछ सकता है। तो आपको अगर ये लॉजिक पता है कि भाई इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है यानी विकर्ण के जो मैट्रिक्स है वो एक जैसे होने चाहिए, है ना, एक जैसे होने चाहिए। तो उसमें देखो कि आई जे के बराबर नहीं है। अब आई जे के बराबर नहीं है तो यहां पर तो आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर नहीं है तो 0 होना चाहिए। देखो यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है। सर यहाँ क्यों 0 हो रहा है? यहाँ देखो ये जो स्थिति है ना, ये A12 है, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 12 है, तो जाहिर सी बात है कि आई जे के बराबर नहीं है तो 0 होगा। यहाँ A13 है तो ये फिर आई जे के बराबर नहीं है, आई जे के बराबर नहीं है तो फिर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो A21 है, A21 2 1 के बराबर नहीं है तो फिर 0 हो गया। चलो ये केस समझ में आया। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें देखो कि के होगा, के का मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा जो विकर्ण में सब जगह बराबर होगा, और वो बराबर कब होगा? जब आई भी बराबर हो और जे भी बराबर हो। अब आई और जे कैसे बराबर होगा? इस एलिमेंट की पोजीशन है A11 जिसकी वैल्यू है 2। देखो यहां पर आई और जे की वैल्यू बराबर है। फिर यहां की बात करते हैं, ये A22 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2। यहां पर भी देखो बेटा आई और जे दोनों बराबर है, और यहां पर भी A33 है तो इसकी वैल्यू भी क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है। जब ये सारे बराबर है तो यहां पर जो एलिमेंट आ रहा है ना, क्या वो भी बराबर है? क्या? बिल्कुल बराबर है। तो इसी यहां पर के की जो वैल्यू है ना वो 2 आ रही है, यहां पर के की वैल्यू क्या आ रही है? 2। अब एक कंडीशन वहां ये और दे रही कि के का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया सारा तो फिर ये शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा, ये शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसे हम अदिश मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं इकाई मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ? अब देखो इकाई मैट्रिक्स, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम I2 भी बोलते हैं। I2 का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जो 2 × 2 क्रम का हो,
जिसके विकर्ण के अवयव एक एक हों, ये I2 हो गया और ये अपना इकाई मैट्रिक्स हो गया। इसे हम शॉर्ट नोट में I2 बोलेंगे। इसी प्रकार I3 होता है। I3 को इसको 3x3 क्रम वाला वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रो और कॉलम्स की संख्या सेम है। अब देखो यहां से वापस चलते हैं, क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि विकर्ण में अवयव है, इसलिए विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। चलो, और बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हैं। फिर देखो अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स में ये कंडीशन थी कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है ना वो एक जैसे होने चाहिए, इसलिए अदिश मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स है क्या? हाँ, इकाई मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि यहां सिर्फ एक ही होना चाहिए। यहां पर कभी जैसे 2 आ जाए तो ये कभी इकाई मैट्रिक्स नहीं होगा। यहां जैसे मान लो 5 आ जाए, यहां मैंने 5 5 कर दिया तो ये कभी भी इकाई मैट्रिक्स नहीं होगा। इकाई मैट्रिक्स होने के लिए ये जरूरी है कि ये जो वैल्यू है ये तीनों वैल्यू एक ही होनी चाहिए। एक का मतलब एक, ये वाला एक। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लें, ये आगे खूब आएगी। तो इसको हम विकर्ण मैट्रिक्स भी बोलेंगे, अदिश मैट्रिक्स भी बोलेंगे और इकाई मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने इकाई मैट्रिक्स हो जाएगी। ये शायद मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा।